माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे तुम? तो फिलहाल आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अभी संसद के अंदर सत्र चल रहा जो बजट 2024 को लेकर के, और बजट जो अभी पेश किया गया उसके बाद से अलग अलग नेता अपने अपने प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी ने अपना प्रतिक्रिया देने का काम किया इस बजट को लेकर के कि ये बजट कितना फायदेमंद है और किसके लिए कितना फायदेमंद है और किसके लिए कितना नुकसानदेह है ये बजट। और उसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से सदन के भीतर चर्चा इस पे चल रही है। उसी के बीच जब राहुल गांधी ने बोला, उसके बाद से फिर सत्ता पक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया, जो अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि वो भी आजकल जाति जनगणना को लेकर के देश भर में घूम रहे हैं और मुद्दा उठाने का काम कर रहे हैं, जिनके जाति का कुछ पता नहीं। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि टिप्पणी करने का काम किया है विपक्ष के नेता के तरफ, लेकिन इन्होंने संसद के भीतर नाम नहीं लिया। उसके बाद से ये जब बात बोले, अनुराग ठाकुर ने अपने मुंह जबान से इस बात को निकालने का काम किया। उसके बाद से राहुल गांधी खड़े हुए और राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, आपको जितनी भी गाली देनी है आप दे सकते हैं, आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं। मैं आपको इस बात के लिए, इस जो आप बात बोले हैं इसके लिए हम कोई आपको माफी मांगने के लिए नहीं कहेंगे। मुझे आप जितना भी गाली देंगे मैं उस सुनने को तैयार हूं, लेकिन जातिगत जो जनगणना को लेकर राहुल गांधी और विपक्षी दल के जितने भी नेता है वो इस बात को लेकर हमेशा मीडिया के सामने कहते हुए नजर आते हैं। और बिहार में जैसे कि जातिगत जनगणना जो नीतीश कुमार की अगुवाई में की गई, उसके बाद से राहुल गांधी अलग अलग स्टेट में और सेंट्रल से ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए, ताकि पता चले कि किस जाति के कितने लोग हैं, ताकि उसको उतनी हिस्सेदारी मिल सके। तो ये राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है बात, और उसी को लेकर के अनुराग ठाकुर की तरफ से संसद के भीतर बोला गया कि वो भी आजकल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जिनकी जाति का कुछ पता नहीं। जिसके बाद से अगर हम बात करते तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राहुल गांधी की तरफ से जैसे खड़े हुए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आजकल बहुत ही आक्रामक रूप में नजर आ रहे संसद के भीतर। उन्होंने खड़े होकर राहुल गांधी के पक्ष में आवाज उठाने का काम किया और अनुराग ठाकुर को उन्होंने कहा कि कैसे सदन के भीतर कोई शख्स किसी की जाति पूछ सकता है, कैसे किसी के बारे में या किसी भी सदन के भीतर किसी भी सांसद के बारे में उनकी जाति को पूछने का अधिकार है। और उसने ऐसे अंदाज में बोला, इतने मतलब कि इतना चर्चा भी चल रही है कि जैसे कि राहुल गांधी ने एकदम शांतिपूर्वक उन्होंने कहा कि मैं कोई इस पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप माफी मांगे, आप ये करो, आप वो करो, मुझे गाली जितनी देनी है उतना दे सको वो दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव नजर आ रहे राहुल गांधी के एकदम मजबूत स्थिति में खड़े हुए उनके साथ, और स्पीकर जो चेयर पर बैठे थे उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य के बारे में जाति पूछने का अधिकार नहीं है, और ये सही बात नहीं, सदन के भीतर ऐसा काम नहीं
होनी चाहिए। लेकिन इतने गुस्से में होकर के सदन में मुझे नहीं लगता है कि सदन के भीतर सांसद कन्नौज से अखिलेश यादव को आज इससे पहले किसी ने देखा होगा। जिस तरीके से वो अपने सीट से खड़े हुए और राहुल गांधी के लिए उन्होंने जो अनुराग ठाकुर ने जो बात बोली, नाम तो उसमें नहीं लिया गया था लेकिन उसी की तरफ इशारा था, उसके बाद से वो खड़े हुए और राहुल गांधी के पक्ष में इन्होंने बात करना शुरू कर दिया। तो ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक मजबूत जोड़ी अभी नजर आ रही है 2024 के अंदर। एक दूसरे का जो तालमेल है बहुत अच्छी बताई जा रही है। आपने चुनाव में देखा होगा कि दोनों साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, दोनों की बॉन्डिंग अभी बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रही है। और जब राहुल गांधी पर मुसीबत आती है तो अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं और उनके पार्टी के सारे सांसद खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो विपक्षी दल है वो मजबूत नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि सब एक साथ आवाज उठाते, एक सुर में आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो टीएमसी पर शंका बनी रहती है, टीएमसी के सांसद भी राहुल गांधी के पीछे चलने का काम कर रहे हैं। और कभी भी जब जरूरत पड़ती है टीएमसी के सांसद को तो वो राहुल गांधी के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। और जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो टीएमसी के कल्याण बनर्जी भी पीछे से वो बोलने का काम कर रहे थे। और इससे पहले भी कल्याण बनर्जी की जो स्पीच थी संसद के भीतर का, उन्होंने एक डायलेक्ट मारा था, चू कित 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 240, तो यह भी बहुत वायरल हुआ था। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं टीएमसी के जो फायर ब्रांड के तौर पर जाने जाते हैं और अपनी बातों को जो जिस तरीके से जिस अंदाज में संसद के भीतर रखते हैं वो काफी चर्चा का विषय बनता है। और उनकी वीडियो क्लिप जो है बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पर। तो ये जो आक्रामक रूप जो देखे होंगे आप लोगों ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का, राहुल गांधी ने तो इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, एकदम शांतिपूर्वक उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, मैं इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हूं। लेकिन अखिलेश यादव की यहाँ पर तारीफ की जा रही है। अखिलेश यादव इसके लिए इनकी तारीफ की जा रही है कि जैसे राहुल गांधी पर ये बात बोला गया अनुराग ठाकुर की तरफ से, उसके बाद अखिलेश यादव जिस अंदाज में गरजे संसद के भीतर, सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे कि ये जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर से निकल कर आई है और ये जोड़ी कामयाब भी हुई है इस चुनाव के अंदर 2024 के अंदर। और मोदी को अपने बल पर सरकार बनाने में, जो रोकने में सबसे बड़ा अगर किसी का अहम रोल है तो वो अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का, जो उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे मार्जिन के साथ इन्होंने जीतने का काम किया, अच्छे खासे सीट जीत कर आए। और भाजपा जो फुल मेजोरिटी से जो सरकार नहीं बना पाई, उसके पीछे का जो सबसे अहम रोल माना जाता है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दो नौजवानों की जोड़ी मानी जाती है। और ये दोनों नौजवानों की जोड़ी जो है अभी फिलहाल बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दोनों हमेशा साथ रहते हैं, हर बात पर इन दोनों की सहमति होती है और दोनों के जो तालमेल जो है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है। अगर इसी तरीके से दोनों का तालमेल रहा और आगे जो भी चुनाव आए और अगर सही से गठबंधन हुआ, मेन गठबंधन हो और उस गठबंधन में लोगों को और मतदाताओं को समझ में आया कि ये गठबंधन दिल से गठबंधन किया गया है, तो फिर वोटों का ट्रांसफर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से लोग तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के सपोर्ट में हमेशा पीछे खड़े रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। जब भी उन पे कोई किसी तरीके से आक्रमण किया जाता है संसद के भीतर, उन पे कोई ऐसी बात बोल दी जाती है जो अमर्यादित होती है, जो नहीं बोलने वाली होती है, तब भी संसद के भीतर अखिलेश यादव खड़े होकर बोलने का काम करते हैं। तो ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जो कि आजकल खूब चर्चा में चल रही है, अखिलेश यादव ने जो किया वो भी काबिले तारीफ है और राहुल गांधी ने जो किया वो भी काबिले तारीफ है कि उन्होंने एकदम शांति को अपनाया, उन्होंने इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, उन्होंने शांति से इस बात को रखा और फिर वो अपना बैठ गए। और ये जो संसद का भी सत्र चल रहा, ये सत्र में आप देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष जो अभी एनडीए की सरकार है वो
लग रहा कि विपक्ष में है। जिस तरीके से विपक्ष हावी हो जाती है सत्ता पक्ष पर, ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष